नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं राम अवतार पांडे। हाल में हुए बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद अभी वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान के हालात की तुलना करना शुरू कर दिया और कहा कि पाकिस्तान में भी हालात बांग्लादेश जैसे ही हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कन्वेंशन में बोलते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो अल्लाह कसम हम उनसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अल्लाह के रहमो करम से पाकिस्तानी सेना अशांति और अव्यवस्था को दूर करने में कामयाब होगी। सेना प्रमुख ने देश में अराजक घटनाओं का ठीकरा सोशल मीडिया पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर सेना की आलोचना ज्यादा होने लगी है। इससे देश की राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। ऐसी कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग कहां हैं जो कहते थे कि टू नेशन थ्योरी को बंगाल की खाड़ी में डुबा दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि इसे आखिरी वक्त तक चलने के लिए बनाया गया है। आगे उन्होंने कहा, देश कितना अहम है यदि आपको ये जानना है तो इराक, सीरिया और लीबिया को देखिए। पाकिस्तान की मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इसे आखिरी वक्त तक रहने के लिए ही बनाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि लाखों असीम मुनीर, लाखों नेता और लाखों विद्वान इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान हैं, क्योंकि देश हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल व्यक्ति को ऐसा क्यों कहना पड़ा। तो चलिए समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान के सबसे पावरफुल व्यक्ति का ये कहना इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं इस बात की संभावना दिख रही है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन संभव है। यदि हम पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान दें तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय जेल में हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि वे बेगुनाह हैं। कुछ ऐसे ही हालात बांग्लादेश में भी थे। शेख हसीना ने जब चुनाव लड़ा तो देश की विपक्षी पार्टी बीएनपी की चीफ खालिदा जिया जेल में थी, जिससे उनके समर्थक नाराज थे। इसके अलावा हम आर्थिक रूप से देखें तो बांग्लादेश आर्थिक रूप से तो बेहतर कर रहा था, इसके बावजूद भी वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक रूप से कठिनाइयों से गुजर रहा है। अरबों डॉलर के कर्ज के तले दबा हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। लोगों का दैनिक जीवन की वस्तुओं को खरीदना भी मुश्किल हो रहा है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी कई जगह विरोध झेल रहा है। एक तरफ पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कई सालों से चल रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान से देखें तो पाकिस्तान पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बने तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।